श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जयकारा में कमी न करें। गुरु महाराज का जयकारा जोर से लगाना चाहिए और 100 हृदय मन से लगाना चाहिए। एक बार फिर से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब लोग, चूंकि बहुत लोगों को, बहुत सारी माता बहनों को मौका आज नहीं मिल पाया, चूंकि कुछ कारणवश कुछ मीटिंग है, सभी लोग व्यस्त रहते हैं। हम लोग ध्यान पूर्वक 10 से 15 मिनट सुनेंगे, फिर गुरु कीर्तन होगा, फिर आरती होगी, फिर सब लोग हम लोग बैठेंगे गुरु महाराज के समक्ष। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बरसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और व्यक्त रूप में संत सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि नमन। मस्तिष्क स्वरूप संत प्रवर महर्षि संत श्री परमानंद महाराज के चरणों में कोटि नमन। हृदय सम्राट संत प्रवर महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि नमन। व्यक्त रूप में महर्षि मेरी ध्रुवाश्रम मुरली पहाड़ के आचार्य सतानंद बाबा उर्फ मिश्री बाबा के चरणों में कोटि नमन। हम लोग शांत होकर के बच्चों को भी शांत रखें, शांति से कुछ बात को सुने। एक बहुत ही सुंदर पंक्ति आई है तुलसी साहब के वचन में, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोगते नहीं लागा रंग। आप सत्संग में बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। आपका मन कहाँ जा रहा है? आपका मन कहाँ जा रहा है? अगर आप मान लीजिए 50 किलो का शरीर लेके आप सत्संग में बैठे हैं और मन रम रहा है कि नहीं, मेरा घर का ईटा जुड़ाया है कि नहीं जुड़ाया है, तब आपको सत्संग का लाभ नहीं होगा। आप जहां हैं उसके बारे में ख्याल कीजिए। हम कहाँ हैं? सत्संग में हैं। ये तो वही होगा कि मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। मन तो जहां तहां भटक रहा है, लेकिन हम कहाँ बैठे हुए हैं? सत्संग में बैठे हुए हैं। तब क्या होगा? नहीं लागा हरि रंग। तब सत्संग का जो लाभ होना चाहिए वो लाभ आपको नहीं होगा। कुछ बात बहुत ही मुख्य है जो हम लोग सुने। मेरे ऐसा मूर्ख आदमी आपको उपदेश तो नहीं दे सकता है, लेकिन गुरु महाराज का संदेश मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्या मांगते हैं गुरु महाराज से? प्रतिदिन पाठ करते हैं। अभी भी आप सुन रहे थे रामायण पाठ में मनु और शत्रुपा के बारे में। मनु और शत्रुपा ने घनघोर तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा। भगवान विष्णु आए और बोले कि प्रभु मुझे आपके ही ऐसा सुंदर पुत्र चाहिए। भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया। वही बाद में मनु शत्रुपा दशरथ और कौशल्या हुए, जिन्होंने भगवान विष्णु के अवतार में श्री राम को जिन्होंने जन्म दिया और श्री राम के माता पिता कहलाए।
याद रखिए, कर्म का जो फल है अकाट्य होता है, ये कटता नहीं है। कर्म का फल भोगना पड़ता है क्योंकि ये कर्म लोक है। हम लोग प्रत्येक दिन पढ़ते हैं, आज देखिए पूरा दुनिया, पूरा विश्व अशांति का झलक देख रहा है। हर जगह अशांति ही अशांति है। क्यों अशांति है? इसलिए अशांति है, तलाश है शांति का, लेकिन पा रहा है क्या? अशांति। इसलिए पा रहा है, कारण है चार बच्चे थे। एक बच्चे थे हिंदू जाति से, एक थे मुसलमान जाति से, एक अंग्रेज थे, एक पारसी थे। देखिए, 4 जाति के बच्चे थे और चारों छोटे बच्चे थे। आपस में झगड़ रहे थे। क्या झगड़ रहे थे? हिंदू जो बच्चा था वो कह रहा था हमको तरबूज खाना है, हमको तरबूज खाना है। जो मुसलमान जो बच्चे थे वो कह रहे थे हमको कलिंदा खाना है। जो अंग्रेज बच्चे थे वो कह रहे थे हमको वाटरमेलन खाना है। और जो पारसी बच्चे थे वो कह रहे थे हमको हिंदवाना खाना है। अब देखिए, आज 4 बच्चे हैं, चारों आपस में झगड़ रहे हैं और झगड़ा करके चिल्ला के कह रहे हैं। हिंदू बच्चे कह रहे हैं तरबूज खाना है, मुसलमान बच्चे कह रहे हैं कलिंदा खाना है, अंग्रेज बच्चे कह रहे हैं वाटरमेलन खाना है और पारसी बच्चे कह रहे हैं हिंदवाना खाना है। अब चारों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी आते हैं, बोलता है, अरे बहुत समझदार बुजुर्ग आदमी आते हैं, कहते हैं बच्चे इधर सुनो, क्यों लड़ रहे हो? बोला हम लोग यही खाना चाहते हैं। ये बोल रहा है वाटरमेलन खाना चाहते हैं। लेकिन वो आदमी समझदार था, वो समझ गया कि बच्चे आपस में क्यों लड़ रहे हैं। अरे बच्चे तो नादान हैं। एक कामिल फकीर ने लिखा, क्यों भटकता फिर रहा तो ए तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। वो रास्ता जो परमात्मा का द्वार है, जो खुदा का द्वार है, जो अल्लाह का द्वार है, वो कहाँ है? क्यों भटकता फिर रहा तो ए तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। अब सोचिए, वो बुजुर्ग आदमी आता है, बोलता है बेटा बताओ तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? बोलता है देखिए हम यही खाना चाह रहे हैं। वो आदमी समझदार था, एक तरबूज खरीद के लाया। अब देखिए वही तरबूज एक ही है, लेकिन हिंदू उसको तरबूज कहते हैं, मुसलमान उसको कलिंदा कहते हैं, अंग्रेज उसको वाटरमेलन कहते हैं, पारसी उसको हिंदवाना कहते हैं, लेकिन वो वस्तु एक है। बस वो आदमी गया बाजार से तरबूज खरीद के लाया, 4 टुकड़ा किया, एक टुकड़ा सबको दे दिया, सब खुश हो गए। उसी प्रकार से हम लोग दुनिया में तो आ गए, लेकिन नहीं जानते हैं। नहीं जानने के कारण क्या हो रहा है? आपस में सब लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, और परमात्मा को कष्ट होता है क्योंकि सभी उसी परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे किसी भी जाति के हैं, सब उन्हीं के बच्चे हैं। हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। आखिर शांति कैसे मिले? हम लोग शांति कैसे पाएं? सारी दुनिया शांति की तलाश कर रही है, लेकिन शांति की जगह क्या मिल रहा है? अशांति मिल रहा है। सारी दुनिया के लोग सुख खोज रहे हैं, लेकिन सुख के स्थान पर क्या मिल रहा है? तो दुख मिल रहा है। एक फकीर ने लिखा, बेहोश ये इंसान से ख्याल जुदा है, जाहिर में है मोहम्मद, बातिन में खुदा है। आखिर वो परमात्मा कहाँ है? कैसे मिलेंगे? इस दुनिया में क्या दुख है, कहाँ पड़े हुए हैं, ये समझना होगा। हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। गुरु महाराज का जो ईश्वर का सिद्धांत है वो याद रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? गुरु भक्ति करनी चाहिए। और गुरु भक्ति कैसे करेंगे? एक संत, एक कामिल फकीर ने लिखा है, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्दत और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा काम सहरग पे जाने के लिए। वो सहरग क्या है? वहीं तो परमात्मा का वास है।
एक राजा ने एक फकीर से पूछा कि मुझे खुदा कैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा, बहुत साफ शब्द लहजे में कहा, खुद को जान लो, खुद को पहचान लो। खुद को पहचान लेना ही खुदा को पहचान लेना है। जिस दिन आप अपने आत्म स्वरूप को जान गए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना चाहिए, जिस दिन आपको ये समझ आ गई तो आप वही खुदा के नूर आप में झलकने लगेगा और आप पाक साफ हो जाएंगे, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, आप सबको पहचान लेंगे हम दुनिया में क्यों आए हैं। लेकिन हम लोग जब भगवान के शरण में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? संत को बहुत कष्ट हुआ, संत ने क्या लिखा? हम लोग गुरु महाराज के दरबार में जाते हैं, क्या मांगते हैं? हमारी मांग ही गलत है। इसलिए तुलसी साहब ने कहा, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई दीजिए जी। सांचों का कोई ग्राहक नहीं, झूठो जगत पतिजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए जी। आप मान लीजिए गुरु महाराज के शरण में जाएंगे, क्या बोलेंगे? हे गुरु महाराज, हमको 2-4-10 करोड़ रुपया दे दीजिए। क्या अगर आप सोचिए कि जिसको 10 करोड़ रुपया है, क्या वो शांति में है? आप बोलिए हे गुरु महाराज, हमको 10 ठो बेटा दे दीजिए। क्या जिसको 10 बेटा है वो शांति में है? आप सोचिए, मनु शत्रुपा ने उतना कठिन तपस्या किया, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, राम का घर में जन्म लिया, तो भी रोते रोते बिलखते मर गए। किसके वियोग में? जिसको तपस्या किया, भगवान राम आए, वही जब जंगल जाने लगे दशरथ मर गए। तो क्या जिसके घर में भगवान जन्म लिए वहां भी दुख है? क्यों दुख है? क्योंकि इस संसार का नाम ही है दुखालय, मृत्यु लोक। सबको जाना होगा, सब कोई यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, सब कोई को एक दिन यहाँ से चला जाना है। तो करना क्या है? क्या करना होगा? करना यही होगा, भक्ति करनी होगी। भक्ति से क्या मिलेगा? भक्ति से सुख मिलेगा। कैसा सुख मिलेगा? दुनिया में याद रखिए, ये शांति यहां पर नहीं है। आप भटकते रहेंगे, लटकते रहेंगे। इसलिए एक संत ने गुस्सा करके लिख दिए, क्या लिखे? अगर तुमको हम करोड़पति भी बना देंगे ना, अरबपति भी बना देंगे, तुम सुख चैन से नहीं रह पाओगे। क्यों? एक शायर ने लिखा है, गए वो कुछ न लेकर जो दुनिया के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर ऐसा वैसा राजा नहीं था, विश्व विजेता था, पूरे विश्व को उन्होंने जीत लिया था, लेकिन जब वो जाने लगे तो दोनों हाथ उसका भी खाली था। लिखे, जौ 10 20 50 भय, सत होय हजार ते लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पतालों राज करे, तृष्णा की अति आग लगेगी, रे सठ तेरी तो ये आग कभी न बुझेगी। ये आग जो तृष्णा की आग लगी हुई है, ये कभी बुझने वाली नहीं है। आप देखिए, किसी को बेटा है तो भी परेशान है, बेटा नहीं है तो भी परेशान है, क्योंकि ये दुनिया परेशानी का ही घर है। क्षणिक सुख मिल सकता है, थोड़ा सा सुख मिल सकता है, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। अगर आप चाहते हैं कि एकदम चिर सम्मत सुख मिले, हमेशा के लिए सुख मिले, तो उसका एकमात्र उपाय है कि आप भक्ति करें, ईश्वर की प्रार्थना करें, और जो जहां पर हैं, जो जिस मजहब में हैं, उसी रास्ते से ऊपर उठें और एक न एक दिन परमात्मा को पा जाएंगे। दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई पाप है तो 5 गो पाप है। गुरु महाराज साफ शब्द में लिखे हैं, 5 पाप को छोड़ दो, तुम धीरे धीरे परमात्मा स्वरूप को जानने लगोगे। परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए क्या करना होगा? अपने अंदर जाना होगा। इसलिए एक
सुने होंगे, हिंदी किताब में हम पढ़े थे 5 या 6 क्लास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ना मैं मंदिर ना मैं देवल, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना कभी कैलाश में, वो भगवान कहीं नहीं है। कहाँ पर हैं? सबके हृदय में है। इसलिए तो वेद पुराण लिखते हैं, देहस्था सर्वविद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। इस देह में सारी विद्याएं हैं, सारे देवता 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। आप देखिए गुरु महाराज का वहाँ बनाया हुआ तस्वीर है, देखिए वहाँ लिखा हुआ है कहाँ पर विष्णु है, कहाँ पर गणेश है, सबका वास हमारे शरीर में है। कहीं नहीं भटकना होगा और कहाँ जाना होगा? संत के शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना। संत के शरण में अगर आप ये ज्ञान तब तक आपको नहीं हो पाएगा जब तक कि परमात्मा का दीदार नहीं होगा। जिस दिन आप परमात्म स्वरूप को जान लेंगे तब क्या होगा? एक उपनिषद में एक मंत्र आया है, विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चासि कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जो उस परे से परे परमात्मा को एक बार देख लेता है उसके हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन आप उस परमात्मा को जान जाएंगे, सभी है ना, गुरु महाराज भी लिखे हैं, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, करो परमेश्वर में प्यार। अगर आप चाहते हैं कि कर्म धर्म का सब बंधन मिट जाए, धर्म याद रखिए, पाप और पुण्य दोनों बंधन है। बस हम सभी जितने भी धर्म प्रेमी लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, 5 पाप से बचिए। क्यों बचिए? अगर चाहते हैं परमात्मा को देखने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए, तो 5 पाप से बचिए। कौन कौन सा पाप? सुन लीजिए गुरु महाराज क्या कहते हैं। अगर परमात्मा को देखना चाहते हो तो देखो, जौनी जी घट रस चाहो, जौनी जी घट रस चाहो, तो अपने को पंच पाप से हरदम खूब बचाओ। थोड़ा नहीं, बहुत बचाओ। ये कितना सुंदर गुरु महाराज लिखते हैं, जौनी जी घट रस चाहो, जौनी जी घट रस चाहो, तो अपने को पंच पाप से हरदम खूब बचाओ। कौन कौन पाप है? एक झूठ नशा है दूसरा, तीसर नारी पर के हो, है एक झूठ नशा है दूसरा, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, चौथी चोरी पंचम हिंसा, इनसे इन्हें अलगाओ, जौनी जी घट रस चाहो। है एक झूठ नशा है दूसरा, पहला है झूठ मत बोलिए, चोरी ना कीजिए, नशा ना कीजिए, हिंसा ना कीजिए, व्यभिचार, किसी के प्रति गलत नजरिया मत रखिए, किसी को गलत दृष्टिकोण से मत देखिए। ये धीरे धीरे कैसे होगा? तो सत्संग में आने से होगा। इसलिए लिखा गया है, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। जब आप गुरु के शरण में चले जाएंगे, गुरु को ही हम लोग दूसरे भाषा में, उर्दू भाषा में मुर्शिद कहते हैं, गुरु कहते हैं, कामिल फकीर कहते हैं। जो उस रास्ता को जान जाते हैं, वो समझिए उस दरवाजे को, परमात्मा के द्वार को समझ जाते हैं कि परमात्मा का द्वार कहाँ है। हम लोग प्रत्येक दिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। हम लोग अभी तुरंत प्रार्थना किए थे, हे प्रभु क्या दीजिए हमको,
प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। बिनबों कर जोड़ी कर मना होता है हाथ, हाथ से जोड़कर गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं और मन में लालसा बहुत कुछ रखते हैं। याद रखिए अपने आप को, अगर आप पूरा रामायण पढ़ेंगे ना तो पूरा रामायण का अगर आप एक बात जान लीजिए सिर्फ नवधा भक्ति को, तो नवधा भक्ति जो है रामायण का सार है। अब जानते हैं, अब सोचिए आप कि भगवान राम ने मां सबरी को क्या कहा कि उन्होंने कहा, भगवान राम बोले कि तुम्हारे अंदर नवों भक्ति है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्या भगवान राम को दिमाग नहीं था क्यों कह रहे हैं इसको? इसलिए कहा कि जब तक ये दुनिया रहेगा ना, दुनिया के लोग जानते रहेंगे और मेरे नाम को स्मरण करते रहेंगे। गुरु महाराज का 5 पाप को याद रखिए, 5 पाप को त्याग देना है और रामचरितमानस का 9 ठो भक्ति याद रखिए। क्या उनकी भक्ति है? इसको रखते रखते क्या होगा, आपको एक ना एक दिन परमात्मा की कृपा होगी, गुरु महाराज से दर्शन होगा। अब देखिए, कोई लोग कहते हैं, एक साधु कुप्पा घाट में मिले थे, वो बोले क्या कहें गुरुदेव जी, दीक्षा लिए हुए लगभग 20-25 साल हो गया, लेकिन साधना में कुछ तरक्की नहीं होती है। बस ये परमात्मा गुरु महाराज की मौज है। आप दीक्षा लिए हुए 100 वर्ष आपका क्यों नहीं हो गया? जब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं होगी और आपका अभ्यास नहीं होगा तब तक संभव ये नहीं है। ये इसलिए गुरु महाराज बोले हैं, ध्यानाभ्यास करो सब सदही, चातक दृष्टि बनाई हो। और कोई सोच ले कि हम सत्संगी बन गए, मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। अभ्यास करना होगा। करत करत अभ्यास से जन्मति हो सुजान। अभ्यास करते करते ही होता है। सब लोग जानते हैं, बराबर पाठ करते हैं, लेकिन हम लोग सत्संग में आकर उसको बार बार रिवाइज करते हैं। कितना सुंदर देखिए गुरु महाराज लिखे हैं रामचरितमानस में, प्रथम भगति संतन कर संगा। हम लोग जो अभी मिस्त्री बाबा के समक्ष, गुरु महाराज के समक्ष जो कर रहे हैं सत्संग, यही है पहली भक्ति। प्रथम भक्ति सत्संग कर संग, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति हम लोग जो अभी देखिए, हमारे मित्र भास्कर भाई भी आए हुए हैं। अब देखिए दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। क्या कहते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, ए सबरी सुनो, दूसरी भक्ति यही है कि मेरा खूब गुणगान करो। हम लोग गुणगान कर रहे हैं, दूसरी भक्ति है। और क्या? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजी गान। ये उसके बाद क्या? देखिए हम लोग जो दीक्षा लिए जानते हो क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। हम लोग जो गुरु महाराज से जो लिए हैं दीक्षा शिक्षा, गुरु महाराज क्या बोले हैं? अरे बेटा जपो, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारण। गुरु महाराज यदि आप जप करेंगे तो क्या होगा? सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कौन कौन कार्य सिद्ध होंगे? सुन लीजिए। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित सेइये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कई। दुख दर्द इस दुनिया का सब मिट जाएगा। आप बोलेंगे किसी का मिटा है, तो हमारे बाबूजी कहते थे हाँ मेरा मिटा है। मेरे बाबूजी कहते थे हाँ जी मेरा मिटा है, दुख दर्द सब मिट गया है मेरा। ये हमारे पिताजी कहते थे। वास्तव में सब मिट गया, उन्हीं की कृपा से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं और क्या है? ये 5वीं भक्ति है जो दीक्षा मिल गया हमको। और क्या? अपने इंद्रिय को समझाइए। 14 इंद्रियां हैं ना, उसको समझाइए। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठा भक्ति है ध्यान कीजिए। ध्यान करने से क्या होगा? ध्यान करने से क्या होगा? इंद्रिय का निग्रह होगा, मन कंट्रोल होगा। मन जब कंट्रोल होगा तो क्या होगा? 14 इंद्रियों का दमन होगा। जब दमन होगा तो ऊर्ध्व गति होगी। ध्यान में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब क्या होगा? दुनिया कैसा दिखेगा?
सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। ये तब क्या होगा, जब साधना में उद्गति होगी ना, तो पूरा दुनिया, पूरा ब्रह्मांड भगवान में दिखेगा। कण कण में है भगवान, हर जगह भगवान, ये अपने आप दृष्टिगोचर होने लगेगा। और तब क्या होगा, ये देखिए हम लोग तो पांचवी भक्ति तक तो पहुंच गए हैं। अब छठा भक्ति करना है। छठा भक्ति तभी होगा जब ध्यान करेंगे। और छठा भक्ति जब हो गया, क्या होगा, सातवीं भक्ति होगी। पूरे दुनिया में खड़ग, जैसे प्रहलाद को दिख गया था, प्रहलाद क्या कहते थे, खड़ग में, खम्भ में, तुम में, हम में, सब में राम है। अरे खंबा में भी राम है, निर्जीव सजीव सब में राम है। तो वो कब होगा, जब आप ध्यान करेंगे तब होगा। और क्या होगा, आप संतोषी बन जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं तो हम संतोषी छियो, नहीं हो पाइएगा। ये तभी संभव है। आठम यथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखिए परदोषा। ये कहने से नहीं होगा, साधना करने से होगा। तब क्या होगा, आपके अंदर नौवीं भक्ति ऑटोमेटिक आ जाएगी। मिश्री बाबा की तरह आप सरल बन जाएंगे। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न भीना। और आप जब आपके अंदर नौवीं भक्ति आ जाएगी, बिल्कुल आप निष्कपट सरल हो जाएंगे। आपके अंदर नौ भक्ति, बस रामचरितमानस का 9 भक्ति याद रखिए, गुरु महाराज का 5 पाप याद रखिए, इससे हमेशा बचते रहिए। गुरु महाराज के शरण में पड़े रहिए। आप जिस भी जाति के हैं, जिस भी कुल के हैं, आपकी एक न एक उन्नति होगी, कभी भी अधोगति नहीं होगी। ये हम नहीं, हमारे गुरु महाराज का संदेश है। बस आप लोगों के बीच ये 2 शब्द रखा, त्रुटि हुई होगी क्षमा करेंगे। सभी के चरणों में कोटि सह नमन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे बीच हमारे भास्कर भाई आए हुए हैं। हम लोग भागलपुर में एक साथ एक ही रूम में रहते थे। हम दोनों जब साथ निकलते थे, कहते थे कि दोनों सगा भाई है क्या? हम बोलते थे हाँ, हम दोनों सगा भाई हैं, एक ही साथ हम लोग रहते थे। तो मैं चाहूँगा, वो भी बहुत दूर से आए हैं, 2 शब्द रखें, फिर गुरु कीर्तन होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दूसरा शब्द को बोलो ना, फिर दूसरा शब्द बोलो ना।